आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान नौकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जमींदार सैर को निकला। रास्ते में उनके किसी मित्र ने उन्हें भुनी हुई मुर्गी और बढ़िया अंगूर के रस की बोतल उपहार में दी। तभी जमींदार ने देखा कि उसके घर में काम करने वाला एक नौकर सामने से चला आ रहा है। उसने उसे आवाज़ देकर कहा कि यह झोला घर लेते जाओ और सीधे बावर्ची खाने में दे देना, लेकिन याद रहे घर जाते वक्त इसे रास्ते में खोलना मत। इसमें एक कीमती चिड़िया बंद है और एक शीशी में जहर है। अगर पिटारा खोला तो चिड़िया उड़ जाएगी, बहुत कीमती चिड़िया है। उन्होंने नौकर को हिदायत दी। उनका नौकर कम उम्र बेशक था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। पिटारे से निकलती महक से वह असलियत ताड़ गया और जैसे ही उसका मालिक आंखों से ओझल हुआ, उसने एक सुनसान जगह पर जाकर वह झोला खोला और दोनों चीज़ें चट कर गया। जमींदार जब घर पहुंचा तो उसे पता चला कि झोला तो बावर्ची खाने में पहुंचा ही नहीं। लाल पीला होते हुए वह नौकर की तलाश में निकला। एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में वह सोता मिला। जमींदार ने उसकी पीठ पर कसकर एक ठोकर मारी और बोला, ओ नमक हराम उठ। नौकर आंखें मलता हुआ उठ बैठा और जमींदार को देखकर पलकें झपकाने लगा। उसके सिर पर नशा सवार था और आंखें मूंदी जा रही थी। जमींदार ने उससे पूछा कि तुमने झोला बावर्ची खाने में क्यों नहीं दिया? हुजूर माफ़ कर दें, मुझसे कसूर हो गया। नौकर ने सफाई पेश करते हुए कहा, मेरे हाथ से झोला छूट गया और उसमें बैठी चिड़िया उड़ गई। जमींदार समझ गया कि चालाक नौकर उसे बेवकूफ़ बना रहा है। अब उसे चिड़िया के उड़ने की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उसने स्वयं ही कहा था कि चिड़िया कीमती है और उड़ जाएगी। जबकि वह अच्छी तरह से समझ रहा था कि चालाक नौकर ने भुनी मुर्गी चट कर ली है। तभी उसे अंगूर के अर्क की याद आई। और उस अर्क का, मेरा मतलब है जहर का, क्या हुआ? क्या वह भी उड़ गया? जमींदार दहाड़ा। नहीं मालिक, हुआ यह है कि मैं अपनी लापरवाही के कारण आपकी डांट खाने के ख्याल से इतना डर गया और सोचा कि आत्महत्या कर लूं। यही सोचकर मैं सारा जहर पी गया। अब यहाँ लेटकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। अलविदा मेरे मालिक। नौकर ने बड़ी संजीदगी से अपनी सफाई दी और फिर लेटकर आंखें मूंद ली, मानो सचमुच मरने का इंतज़ार कर रहा हो। जमींदार ने आग बबूला होते हुए उसे एक ठोकर और लगाई और लौट गया। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि अपनी चालाकी के कारण उसे एक मामूली नौकर द्वारा बेवकूफ़ बना दिया गया। काश उसने सच बोला होता तो नौकर की क्या मजाल थी कि उसके माल पर हाथ साफ करता। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।